आगे बढ़ाते हैं एंड सीडीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में आपका फिर से सीटेट होने वाला है एंड जिनका भी इस बार सीटेट नहीं हुआ है या फिर जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं, आप इन क्लासेस को प्लीज फॉलो करिए। इसे डेली बेसिस पर देखिए। मैं आपको डेली 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, जो कि कभी कभी मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कभी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कभी आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कभी मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है। आप सीडीपी के वेटेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। सीडीपी आपकी पर्टिकुलर 30 मार्क्स की भी आती है, आपके लैंग्वेज में भी सीडीपी आती है, लैंग्वेज सीडीपी, लैंग्वेज पेडागोजी। वही अगर मैं बात करूं आपके जीएस के पोर्शन में, तो वहां भी आपसे जीएस की पेडागोजी पूछी जाती है। तो अगर आप सीडीपी की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आप बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे एंड ट्रस्ट में इस बार सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। सीखना केवल एक कक्षा तक सीमित नहीं होता। ओके, हमें पढ़ना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सीखना केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता, ये तो सही बात है। क्या सीखना सिर्फ कक्षा तक सीमित होता है? नहीं, सीखना ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। सीखना केवल शिक्षक पर ही निर्भर करता है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्लासेस में कि आपको केवल देखते ही काट देना है, बट इस पूरी लाइन को पढ़िए। सीखना केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 तक ही पढ़ते हो, सीखते हो, उसके बाद नहीं सीखते हो। सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है, जीवन प्रयत्न चलती है। क्लियर? सीखना केवल शिक्षक पर निर्भर करता है, यही गलत है। ये नहीं कहा जा सकता कि सीखना सिर्फ एक किसी चीज पर निर्भर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही है। तीसरा हमारा क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे केवल लगा है एंड केवल को मैं कहती हूँ कि केवल देखते ही काट दीजिए, पर यहाँ पे जो केवल लगने के बाद भी ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में था, इसलिए हमने इसको टिक किया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके भाई, चलिए अब अपने कथन देखते हैं। इनका क्या है? बालक अपने अनुभव से सीखता है। ओके, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत है। आप मुझे बताओ, शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत होगा क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ ना, क्या होगा? शिक्षक सिर्फ ज्ञान का स्रोत होता है। सीखना प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है। ओके, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब आप पहले इसका आंसर कर लो, फिर बताएंगे। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत कैसे हो सकता है? यहाँ पे शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत थोड़ी है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक एक गाइडर है, शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप यहाँ पे केवल कह के नहीं रह सकते हो। सीखने की प्रक्रिया सक्रिय होनी चाहिए, बिल्कुल सक्रिय, यानी कि एक्टिव लर्निंग ही हमेशा इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं। क्लियर? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शंस देखिए। प्रत्येक बालक की सीखने की गति अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। सारे बच्चों की जो सीखने की गति होती है वो अलग अलग होती है। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कहता है कि सभी बच्चे अपने अंदर अलग अलग क्वालिटी के साथ होते हैं। सबके सीखने की शक्ति अलग होती है, सबके समझने की शक्ति अलग होती है, सबकी बौद्धिक बुद्धि की लब्धि यानी कि उनका आईक्यू लेवल अलग है, सबका सामाजिक बैकग्राउंड अलग है, सबका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, सबकी मदर टंग अलग है। तो हम सबको एक ही वे में नहीं ला सकते हैं, एक ही धारा में उसे शामिल नहीं कर सकते हैं। केवल प्रत्येक बालक की सीखने की गति अलग है, यही सही है। तो केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही सही होगा। एंड ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को पकड़ना है ट्रिकली। ये चीजें, क्योंकि क्या होता है कि आप एग्जाम में बैठते हो तो बहुत प्रेशर रहता है ना, हम गलती से गलती करके चले आते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए अब इस फिर कथन को बताइए, इसको सॉल्व करिए। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। ओके, सीखना केवल याद करने की प्रक्रिया नहीं, यहाँ पे केवल है वो नेगेटिव कर रहा है। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, बिल्कुल। आपने कहीं से कुछ भी सीखा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक स्थायी परिवर्तन तो हुआ ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आप उसे सीख रहे हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन है कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से क्वेश्चन है।
प्रेरणा, मोटिवेशन सीखने को प्रभावित करता है, बिल्कुल। बिना प्रेरणा के भी सीखना समान, एक सेकंड, बिना प्रेरणा के भी सीखना समान रहता है। ओके, क्या प्रेरणा हमें सीखने को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। एंड बिना प्रेरणा के सीखना समान रहता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेरणा बहुत जरूरी है, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, सीखने को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है प्रेरणा। आप सोचो कि आपको सीटेट पास करना है और आपके अंदर कोई मोटिवेशन ही ना हो, तो आप क्या करोगे? चलो ठीक है, पास हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्या ही करना। बट अगर आपको दिख रहा है कि अरे यार, अगर मेरा सीटेट नहीं हुआ तो मैं अपने गवर्नमेंट टीचर बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा फिर? मेरा बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये सब करना बेकार हो जाएगा। तो सीटेट तो मुझे करना पड़ेगा, फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए करना पड़े, इंडिपेंडेंट होने के लिए करना पड़े, अपने फैमिली के लिए करना पड़े, खुद के लिए करना पड़े। ये क्या हो गया? ये आंतरिक प्रेरणा कहो या बाह्य प्रेरणा कहो, मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है, इसके लिए करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये मोटिवेशन है, ये मेरे इंटरनल मोटिवेशन है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे ये करना है, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने के लिए पढ़ाना है। तो ये चीजें जरूरी है। अब अगर मोटिवेशन ही ना हो कि अरे यार ठीक है, मैं सीटेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मैं एग्जाम दी, पास हो गए तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, सॉरी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन ए ही बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्या कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक समान गति से होता है। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताओ कि विकास एक समान गति से होगा, मतलब आप जिस हिसाब से अपने जब आप 2 साल के थे उस समय सीख रहे थे, तो क्या अभी आप, सपोज कर रही हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 18 प्लस ही होंगे, 20 प्लस ही होंगे, तो क्या आपकी सीखने की प्रक्रिया वैसी ही है? अभी भी आपको एक पेन पेपर पे क ख ग लिखना सिखाया जाता है? नहीं। विकास की जो समान गति नहीं होती है, ये गति उतार चढ़ाव वाली होती रहती है, यानी कि ये इसकी गति कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, बट सीखने की जो प्रक्रिया है वो सतत होती रहती है। यानी कि इसका जो फ्लो है, इसकी जो मात्राएं हैं वो भले कम हो जाए, बट ये फ्लुएंटली होता रहता है। सपोज ऐसे समझिए कि जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी तो इस चीज से सीख रही हूँ, मैं कल पढ़ रही थी तो मैं उस समय भी सीख रही थी, मतलब ये प्रोसेस है, मैं सीख रही हूँ। वो नेगेटिव चीजें सीखूं या पॉजिटिव चीजें सीखूं, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक लगातार यानी कि क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रियाओं से मैं सीख रही हूँ, और ये इम्पैक्ट चाहे जैसा डाल रहा हो, बट सीख तो रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एंड बच्चे का सबसे पहला पाठशाला उसका घर है, सबसे पहला विद्यालय, सबसे पहला पाठशाला उसका घर है, सबसे पहली टीचर उसकी माँ है, वो अपने घर के सराउंडिंग में सीखता है। आप छोटा बच्चा अगर आपके घर में हो तो आप देखो कि वो कैसे नकल करता है। अगर आप उसे पूजा करना सिखाते हो, आप उसे मतलब जो भी चीजें हैं, आप उसे बुक्स पढ़ना सिखाते हो, आप किसी अलग लैंग्वेज में, आप अपने मदर टंग में बात करते हो, तो वो बच्चा वैसे रिएक्ट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो दुल्हन यानी कि डॉल बनना प्रेफर करने लगती है, मतलब वो मम्मी मेरे को वो दुल्हन बना दो, मेरे को ये कर दो। ये चीजें क्या है? वो उसने देखा है, वो अपनी मम्मी को देख रही है वैसे करते हुए। कभी कभी आप देखोगे कि वो लोग घर घर खेलते हैं, जिसमें एक लड़का मम्मी बनेगा, पापा बनेंगे, ये होगा वो होगा। ये चीजें क्या है? वो अपने घर के सराउंडिंग से उस चीज को सीख रही है। तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट आता है सतत विकास की प्रक्रिया में। मतलब अबे बच्चा आपके जब फर्स्ट टाइम वो बच्चा घर पे है तो वो वहां से ही चीजों को सीखना शुरू कर देता है, एंड उसके बाद वो बच्चा विद्यालय जाएगा, एंड उसके बाद सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आप, अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा है तो आप कोशिश करो कि उसे आप एक अच्छा सराउंडिंग दीजिए। क्लियर? क्योंकि उसका पहला विद्यालय उसका घर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, एक सेकंड, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि शिक्षक को लर्निंग कंटेंट अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को लर्नर कंटेंट कनेक्टेड अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। टीचर कनेक्टेड अप्रोच नहीं, हम यहाँ पे लर्नर यानी कि शिक्षक से संबंधित नहीं, हम यहाँ पे टीचर सेंटर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें चाइल्ड सेंटर्ड अपनानी है, यानी कि लर्नर। यहाँ पे शिक्षक हो गया है, बट यहाँ पे लर्नर यानी कि बालक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी कहता है कि हमारा जो टीचिंग है वो चाइल्ड बेस पर हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड में हो। आप खुद सोचो ना कि आपको पढ़ाना किसको है? बच्चे को। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं, बहुत अच्छा बोल लेती हैं, बहुत अच्छी दिखते हैं जो भी है, बट स्टिल आपने जो पढ़ाया वो उसे समझ ही नहीं आया, तो कोई फायदा है आपकी टीचिंग का? मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, मैंने 50 मिनट 40 मिनट बहुत अच्छे से बोला, बट स्टिल आपको कुछ समझ ही नहीं आया, तो कोई फायदा है? नहीं है ना। तो मुझे उस हिसाब से पढ़ाना होगा जिससे कि आपको समझ आए, यानी कि चाइल्ड्स को सेंटर्ड करके पढ़ाया जाए।
अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ आ रहा है, तो क्या करोगे आप? हम उनके अपने मेथड्स को चेंज करेंगे। अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो हम उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, हम उसे और किसी मेथड से, उसे प्रेजेंटेशन से पढ़ाएंगे, उसे वर्क प्लेस में ले जाके पढ़ाएंगे, उसे कनेक्ट करके उसके जो डे टू डे लाइफ है उससे कनेक्ट करके समझाएंगे, उसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, डिवाइड इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में कि हम एक छोटा छोटा टीम वर्क बनाएंगे कि चलो कोई भी ऐसे सीखते हैं। ये सारी चीजें हम एक्सेप्ट करेंगे एंड फिर अपने लर्निंग को इफेक्टिव बनाएंगे। तो हमेशा आप याद रखो कि आप शिक्षक बन रहे हो तो आपको खुद को सेंटर में नहीं रखना, आप बच्चे के बारे में सोचोगे कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक जैसा भी हो उसका विकास होना चाहिए। आपका काम ही है, आपकी ज्वाइनिंग ही इसीलिए हो रही है ताकि आप एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सको, उसकी अच्छे से ट्रेनिंग कर सको। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखना अनुभव के पुनर्गठन से होता है। ओके, सीखना अनुभव के पुनर्गठन से होता है, चलिए अच्छी बात है। ऑप्शन अगला पढ़ते हैं। सीखना केवल किताब से होता है। वाह, अब तो ये कोई भी इसे कट कर देगा। क्या सीखना केवल किताब से होता है? आप किताब से बाहर दुनिया नहीं देखते हो? हमारे यहाँ घर पे कभी कभी कह दिया जाता है कि थोड़ा किताबी दुनिया से बाहर निकलो। तो इसका क्या मतलब है कि किताब से बाहर भी दुनिया है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ, समझिए इस चीज को। किताबें पढ़नी चाहिए बट हम उसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल तो करें, हमें पता तो हो कि इसे अप्लाई कहाँ करना है। सिर्फ हमने बुक की रीडिंग कर ली एंड हमने उसे डे टू डे लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बच्चे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ उस लर्निंग का? इसलिए जरूरी है अनुभव के साथ सीखना, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल के माध्यम से सीखना प्रभावी होता है। खेल के माध्यम से सीखना प्रभावी होता है, अच्छी बात है। खेल समय की बर्बादी है। बहुत सारा लोग कह देते हैं कि खेल समय की बर्बादी है, बिल्कुल भी नहीं। खेल भी हमारे लर्निंग का पार्ट है। बच्चा खेल रहा है यानी कि उसका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, उसका मेंटल ग्रोथ हो रहा है। खेल भी एक बहुत अच्छा शिक्षा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। एंड आप देखोगे कि जो भी है खेलने को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे एनईपी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हर चीज में। तो खेलना बर्बादी नहीं है, बल्कि ये चीजें बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड। अगला क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि सभी बच्चे यूनिक होते हैं। बिल्कुल एंड 110% ये बातें सही होंगी कि सारे बच्चे यूनिक है। आपके लिए किसी भी बच्चे के साथ क्रिटिसाइज नहीं करना है। किसी भी बच्चे को उसके जात, उसके मतलब जैसे जेंडर के बेसिस पर, उसके नेचर के बेसिस पर, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है उस बेसिस पर, उसके किसी भी बेसिस पर आप उसे जज नहीं करोगे। वो चाहे जैसा भी हो, आपके लिए वो बच्चा यूनिक है एंड आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ाओगे। अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाइए, अगर जरूरत पड़ रही है तो आप उसे अपने आप टीचिंग मेथड्स को चेंज करिए एंड देन उसको पढ़ाइए। ये चीजें होनी चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे यूनिक है, सारे के सारे बच्चे यूनिक एंड प्रीशियस है हमारे लिए। सभी बच्चों का आईक्यू समान होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब हमने यहाँ पे ये कह दिया कि सभी बच्चे यूनिक है तो फिर समान कैसे हो जाएंगे? सारे आपकी क्लास में अगर 45 बच्चे हैं, 50 या 50 बच्चे, 55 बच्चे हैं, क्या सारे बच्चों का आईक्यू सेम होता है? सारे बच्चे एक साथ समझ जाते हैं? सभी एक साथ हाँ यस मैम कर देते हैं? नहीं। उसमें से आपको पता होता है कि इस क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जो सबसे पहले फर्स्ट बार में समझ जाता है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको बार बार समझाना पड़ता है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो हेजिटेशन की वजह से पूछ ही नहीं रहा है सवाल को। तो यहाँ पे समान आईक्यू नहीं होता किसी का, सबको एक लाठी से नहीं पिटाई कर दी जाती है। सबके अलग अलग सेंसेस है, सबके अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं, सबके समझने की क्षमताएं अलग है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, यानी कि सिर्फ सारे बच्चे यूनिक हैं एंड हम उन्हें समान नहीं कहेंगे, समान नहीं है वो सारे के सारे। क्लियर? सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है नहीं। क्या सीखना सामाजिक प्रक्रिया है? जी हाँ, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। हम सीख रहे हैं तो व्यक्तिगत के लिए नहीं सीख रहे हैं। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक विकास है। हम सामाजिक हैं। कल को आप और हम इसी समाज में रहने वाले हैं। आज जो बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कल इस समाज से जुड़ेगा, इस समाज का पार्ट बनेगा। तो आपके क्लास में जैसा उसको सराउंडिंग मिला है, आपने अगर उसे क्रिटिसाइज करना सिखा दिया, आपने भेदभाव करना सिखाया, तो वो जब समाज में बड़ा होके जाएगा तो भी वो इस भेदभाव को अपनाएगा। बट नहीं, अगर उसे घर में एक अच्छी परवरिश मिलती है, एक अच्छा सराउंडिंग मिलता है, उसे क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, तो जब वो बच्चा सोसाइटी में जाएगा तो वो एक अच्छे नेचर के साथ एंड सबके साथ इक्वली रिएक्ट करेगा, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। उसके अंदर किसी भी तरह की क्रिटिसाइज की भावना या अलग अलग भावनाएं जो हम समाज में देख रहे हैं वो नहीं होगी। सीखना क्या है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। अपने अधिकारों को जानना, अपने कर्तव्यों को जानना, ये सारी की सारी चीजें सामाजिकता के अंतर्गत आती है। क्लियर? बाल विकास में एनवायरमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। केवल हेरिडिटी ही विकास को प्रभावित करती है? बिल्कुल भी नहीं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जरूरी है।
पर केवल नहीं, केवल होगा तो गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हम केवल नहीं कह सकते हैं। केवल कैसे? कोई बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी जीन्स बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, एंड हमने उसे ऐसे सराउंडिंग में डाल दिया जहां पे उसे वैसा सराउंडिंग ही नहीं मिला, वो पढ़ ही नहीं पाया, वो अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर ही नहीं पाया, तो क्या फायदा हुआ। एंड किसी बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जीन्स नहीं है और हमने उसे बहुत अच्छा एनवायरमेंट दे दिया तो भी वो वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों होना चाहिए। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक से जस्ट अ मिनट। ओके, कंस्ट्रक्टिज्म में लर्नर एक्टिव होता है एंड लर्नर पैसिव रिसीव करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लर्नर एक्टिव होगा तो जो हमारा लर्निंग है वो फ्लुएंटली होगा, कंटिन्यू होगा एंड इम्पेसिव होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असेसमेंट सीखने को सुधारने का माध्यम है। ओके, एंड असेसमेंट केवल मार्क्स देने के लिए होता है? नहीं, केवल मार्क्स देने के लिए असेसमेंट कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा, यानी कि असेसमेंट सीखने को सुधारने के लिए होता है। असेसमेंट का मतलब ही ये हुआ कि अगर आपने क्लास टेस्ट लिया तो आप देखो कि उस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसका साइंस वीक है, एसएसटी वीक है, मैथ वीक है, एनवायरमेंट वीक है, क्या कर रहा है वो, फिजिकल ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों के लिए है? बिल्कुल है। यह केवल डिसेबल बच्चों के लिए नहीं, ये सभी बच्चों के लिए है एंड ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें कि इंटेलिजेंस स्थिर नहीं होती। ओके, इसे विकसित किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो स्थिर नहीं होता और इसे विकसित किया जाता है। क्लियर? फीडबैक सीखने में मदद करता है एंड फीडबैक आवश्यक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, फीडबैक हमारा सीखने में मदद करता है, आवश्यक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा कहता है कि सीखना ग्लो ओके, कोई बात नहीं, आज हमने कितने 17 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आपको ये सारी क्लास कैसी लगी और आप मुझे 17 यानी कि इसके आउट ऑफ बता दीजिए कितने मार्क्स आते हैं एंड मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। जय हिंद।